वरन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसावणं। पंच परमेष्टि भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामुंडराज की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुंडराज की, उपाध्याय श्री विश्रुत सागर जी महाराज की। हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि जीवन में पड़ाव तो बहुत सारे आते हैं, लेकिन उन पड़ाव को निकाला कैसे जाए, उन पड़ाव से निकला कैसे जाए। बात समझना, चाहे दिन अच्छे हो या खराब, हर दिन पड़ाव है। आपको वैराग हो गया, एक पड़ाव है। आपको कोई व्यापार करना, एक पड़ाव है। आपको नुकसान लग गया, वो पड़ाव है। आपको कोई लक्ष्य प्राप्त करना है, वो पड़ाव है। सब पड़ाव हैं। इन सारे पड़ावों को कैसे पार करना है, बात ये है। बचपन में वो अपन सभी ने वीडियो गेम खेला है, मारियो खेला ना। तो वो जो खेल चुका होता है उसके पास जाके बैठते हो और देखते हो कि कैसे, कहाँ उचकता है, कहाँ से अंदर जाना है, कहाँ से बाहर निकलना है। वो जो 10 रुपये लेकर के घंटे खिलाता था, उससे पूछते थे कि यहाँ से पावर कहाँ से मिलती है। वो आखिरी में बताता था कि ऐसे कूदोगे तो झंडे में जितना जाओगे उतने पॉइंट मिलेंगे। तो जैसे वीडियो गेम खेलते थे, उसमें हर समय एक पड़ाव मिलता था। ऐसे ही इस जीवन को भी गेम की तरह, खेल की तरह ही लेना। इसमें भी बहुत सारे पड़ाव आएंगे, साधना के भी और लोगों के साथ रहने के भी, व्यापार के भी। इन सारे पड़ावों को पार कैसे करना है, ये कला हमें बनाना है। ये कभी मत सोचना कि दिन अच्छे आएंगे। मैं आप लोगों को डरा नहीं रहा हूं। ये कभी मत सोचना कि दिन अच्छे आएंगे। ये सोचना कि हर दिन को हम अच्छा कैसे बना पाएंगे। हर दिन अच्छा दिन नहीं आएगा, जरूरी नहीं है। कितनी अच्छा खिलाड़ी क्यों ना हो, दुनिया का कितनी अच्छा खिलाड़ी क्यों ना हो, हर मैच में वो नहीं चलता। सचिन भी 0 में आउट हुआ है। ऐसा भी हुआ है कि टीम से कुछ दिन के लिए उसको ड्रॉप किया गया क्योंकि वो आउट ऑफ द फॉर्म है। यही बात समझने की है और संभलने की है। मुश्किलों के दिन तो आएंगे, लेकिन मुश्किलों में दिन में हमें घबराना नहीं है। हमें ऐसा अवसर बनाना है कि मुश्किलें घबरा जाए और वो आपके अंदर का जोश विथ होश, तब वो मुश्किलें बहुत छोटी हो जाएंगी, बौनी हो जाएंगी। आप क्या करते हो, मुश्किलों को हावी होने का मौका देते हो। मुश्किलों के ऊपर हावी होना सीखो। कभी भी कोई भी खेल हो, कभी भी कोई भी खेल हो, आप ध्यान से देखना, जो हावी हो जाता है वो जीत जाता है। जो डर गया वो गया, वो खेल नहीं जीत पाता। वही पिच है, लोग कहते हैं कि पिच खराब है इसलिए 150 में ऑल आउट हो गए। तो भैया क्या 15 मिनट बाद जब दूसरे की बारी आई है, क्या नई पिच वहां लगाई है? तुम वो 20 ओवर में 150 बना पाए और इसने 10 ओवर में मैच खत्म कर दिया। कैसे? उसको भी पता था कि मुश्किल है, लेकिन वो मुश्किलों पर हावी हुआ। हम अवसर देते हैं कि आइए, हम मुश्किलों को अवसर देते हैं कि आइए हमारे ऊपर हावी हो। हावी नहीं होने देना। फ्रॉम द फर्स्ट डे अपने बिजनेस को, अपनी लाइफ को सेटल करके रखना, हावी मत होने देना। आप लोगों से जुड़ता हूँ जो शादीशुदा है। शादी होते ही सास क्या बोलती है बहू से, अरे मेरी बेटी आई है, बेटा आराम से, जल्दी क्या है, बेटा आराम से उठ जाना, जल्दी क्या है। अब वो हावी होगी। क्यों? तुमने बोल दिया 7 तक आना, वो 7:45 तक आएगी। पतिदेव जिससे शादी हुई है, पहले दिन से ही अरे यू आर माई लाइफ, यू आर माई लाइफ, पहले दिन से उसने हावी होने का मौका दिया। अब झेलो। सीधी सीधी बात है, जो पहले दिन से हावी हो गया वो हो गया। मुश्किलों को कभी भी डोमिनेटेड मत होने देना। आप ही हमेशा डोमिनेटेड रहना कि मैं
तुमको ज़्यादा स्थान नहीं दूंगा, शारीरिक तकलीफ हो, मानसिक हो या वाचनिक हो, मैं तुमको हावी होने नहीं दूंगा, मैं ही हावी रहूंगा। क्योंकि तकलीफ के दौर निरंतर चलते रहेंगे, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, तकलीफों के दौर चलते ही रहेंगे। एक जाएगी दूसरी आएगी, दूसरी आएगी तो चार साथ लाएगी। उस समय क्या करना है? उस समय के लिए नीतिकार कहते हैं मुश्किलों में घबराना नहीं, मुश्किलों में घबराना नहीं, मुश्किलों को घबराने का अवसर बनाना, कि वो भी सोच ले कि गलत जगह आ गए, वो भी सोचे कि गलत जगह आ गए। आप किसी से लड़ने गए, 3-4 लोग कि आज तो देख लेंगे उसको, उसको मालूम चल गया, वो जैसे आप घर पहुंचे उसने कहा आइए, तो आपको पता था कि वो और उसके पिताजी घर में अकेले हैं, गेट बंद किया, उसने 150 अंदर से बुला लिए। अब क्या होगा? जो पीटने आया था वो पिट के जाएगा, क्योंकि उसने पहले से अपनी तैयारी रखी है। जो कर्म हमने बुरे किए हैं वो लौट के तो आएंगे। हम क्यों दूसरे को बोलें कि तुम साथ नहीं देते हो? हम क्यों दूसरे को बोलें कि तुमने ध्यान नहीं रखा? अरे तुम्हारे तो कर्म का उदय है, कौन किसका ध्यान रखेगा? ये मुश्किलें हैं, इसमें घबराना क्या है? किस्मत ने आपको आपके हक से ज्यादा दिया है, इसके बारे में भी तो सोचो। कौन से काल में पैदा हुए हो आप? राम के, महावीर स्वामी के, कृष्ण के, भगवान ऋषभ देव के? पंचम काल में पैदा हुए हो। इस पंचम काल में जब बड़ी बड़ी तकलीफें साधुओं को, भगवान बनने वाले जीवों को मिली हैं, तो आप और हम क्या हैं बताइए? फिर आप और हम क्या हैं? मुश्किलें तो आएंगी, घबराने का नहीं, रुकना, मुस्कुराना और अपनी पूरी ताकत लगाना। मुश्किलें घबराएंगी। गुरु जी के साथ हम लोग बिहार में थे, चर्या चल रही थी, एक सज्जन आए। सज्जन जब भी मैं बोलता हूँ तो मैं अच्छे लोगों को सज्जन नहीं कहता, उनको तो आदरणीय कहता हूँ। जो बुरे लोग होते हैं उनसे मैं कहता हूँ कि सज्जन है, क्योंकि अपन तो सज्जन है। सज्जन आए, मेरे से कहते हैं कि ये पेड़ा ले लो, 2 दिन से नहीं मिला है, पता नहीं आगे बिहार में मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ले लो ले लो। मैंने अपनी अंजलि बंद करी कि मैं सब कुछ छोड़ करके खाने के लिए नहीं आया हूँ, वो चीज़ तो ली ही नहीं। और वो दौर कुछ लंबे समय तक चला कि मैं अकेला और मेरे साथ कोई नहीं। लेकिन उस दौर के बाद अब ऐसा है कि सब मेरे साथ हैं, कि सब मेरे साथ हैं, वो अकेला है। तो इन मुश्किलों के दौर में हमें अपने आप को संभालना चाहिए, मुश्किलों में घबराना नहीं चाहिए। समस्याओं का आना जाना जिंदगी में लगा रहेगा, मेहमान की तरह, एसएमएस की तरह, हाईवे में चल रहे ट्रक की तरह, ये चलती रहेंगी। इनमें हमें क्या करना है? बात ये है, मैं तो ये कहूँगा कि हमेशा यही सोचना, जब कभी कोई मुश्किल आए, कोई आपका लक्ष्य ना मिल पाया हो, मन में लग रहा हो कि अब तो हार गए, जिंदगी से टूट चुके हैं, तब खुद से एक बात कहना कि सपने टूटे हैं मगर हौसले तो जिंदा हैं। सपने टूटे हैं मगर हौसले तो जिंदा हैं। हम वो शख्स हैं जिनसे मुश्किलें भी शर्मिंदा हैं। ऐसा जज्बा अपने अंदर रखना कि हम वो शख्स हैं कि मुश्किलें भी आती हैं तो रो रो के जाती है, बोले इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। अपन सबने कृष्ण की कहानी तो सुनी है, पूतना वाली, कि पूतना उनको मारने ही आई थी, लेकिन वो रो रो के चीख चाक के चली गई। ब्राह्मणी विद्या की बात करें हिंदू रामायण से, तो वो मारने आई थी किसको? राम को, लेकिन वो भी हाथ जोड़ के चली गई। मतलब साफ है, महापुरुषों के ऊपर भी मुश्किलें आती हैं। जो उभर गया उभर गया, जो उभरा नहीं वो बिखर गया। तो मुश्किलें तो आएंगी, रेडी फॉर दैट। आप गाड़ी चला रहे हो, अनसर्टेनिटी, पंचर हो जाएगी, आगे ट्रैफिक मिल जाएगा, क्या करोगे? प्लान बी। ये मैं आपको एक टेक्निक बता रहा हूँ, जीवन की हर मुश्किल की एक टेक्निक है। प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी। कोई भी काम करो 4 प्लान लेके चलो। मैं भी जाता हूँ जब आहार के लिए तो सोच के जाता हूँ कि रोटी अगर नहीं मिली
चावल ले लूँगा, गुस्सा नहीं करूँगा। चावल नहीं मिला तो मीठा ले लूँगा, मीठा नहीं मिला फल ले लूँगा, फल भी नहीं मिला ड्राई फ्रूट ले लूँगा, वो भी नहीं मिला तो पानी पी लूँगा, और वो भी नहीं मिला तो जिनवाणी का ध्यान कर लूँगा। ये प्लान बी, तो माइंड को पता है, वो दुखी नहीं होगा कि यार प्लान बी स्विच करो, प्लान सी स्विच करो। ये चीज़ें आपको बहुत रिलैक्स करेंगी। जब भी लगे कि हार चुके हैं, मुश्किलें हावी हो रही हैं, ये पंक्तियां ध्यान रखना कि सपने टूटे हैं मगर हौसले तो जिंदा हैं। हम वो शख्स हैं जिनसे मुश्किलें भी शर्मिंदा हैं। मुश्किलों को शर्मिंदा कर दो कि वो पछता जाएं कि हम गलत व्यक्ति के यहाँ गए, हमने गलत नंबर डायल कर दिया, हमने गलत जगह पे चिट्ठी डाल दी, गलत आदमी से पंगा ले लिया है। हम क्यों दुखी हों, क्यों हताश हो, क्यों निराश हो? हमसे अच्छी जिंदगी किसी की नहीं है, ऐसा मान के तो चलो, जिंदगी अच्छी तुम्हारी बनेगी। आप ही रोते रहते हो, क्या बताएं भैया बहुत तकलीफ है, तो कर्म तो चिपकेंगे, कर्म तो चिपकेंगे। खेल के मैदान में देखना, जो कमजोर खिलाड़ी होता है 11 के 11 मिलके उसको पॉइंट आउट करते हैं कि जो कमजोर है उसको घेरो, वो जाएगा। कर्म को लगता है कि तुम कमजोर हो, तुमको वो घेरेगा और तुम जाओगे। और मैं चढ़ के खेलता हूँ। फास्ट बॉलर जब बॉलिंग करता है तो जो बैट्समैन क्रीज के अंदर हो गया, गेम ओवर, और जो क्रीज के बाहर है वो सफल। जब बॉलर पीछे मुड़ के जाता है ना, तब तक 1 फीट आगे खड़े हो जाना चाहिए कि तू जितनी तेज फेंक सकता है फेंक, मुझे करना ही क्या है, मुझे तो सिर्फ दिशा दिखानी है। ये जिंदगी का खेल है। जब कर्म आए तो दिशा दिखाओ, बेटा घर जाओ, कि हम डरते नहीं हैं क्योंकि हम खतरों के खिलाड़ी हैं। तुम्हारे पास तो कम, हमने हर दिन खतरा खेला है। ये जो अंदर का जज्बा है ये आपको बाहर से बचाएगा। और जहां आप दुखी हो गए कि अब क्या करें भैया, एक तकलीफ जाती है दूसरी आ जाती है, पिताजी बीमार हुए, फिर मम्मी बीमार हो गई, अब आपने सोच लिया कि 2 बीमार हो चुके हैं, अब हम भी होंगे। हमारे यहाँ तो हर साल दीपावली में कोई ना कोई बीमार हो ही जाता है। अब नहीं भी होना तो हमारा माइंड सेट है कि अब तुम होगे। चिड़िया से अपनी जिंदगी को मिला लेना। तुम्हारे पास घर तो है, छत तो है, भोजन कराने वाले लोग तो हैं। चिड़िया के पास क्या है? ना उसके पास जमीन है ना आसमान है। जमीन पे चल सकती है क्या चिड़िया? क्या आपकी तरह जमीन पे चल सकती है खुला होकर के? नहीं चल सकती। क्या वो दिन भर आसमान में उड़ सकती है, रात भर 24 घंटे? तो चिड़िया के पास ना जमीन है ना आसमान है। बेचारी कहीं किसी कोने में जाके अपना घोंसला बनाती है ताकि जिंदा रह सकूं। सही है ना? ताकि मैं जिंदा रह सकूं। कितना सा घर उसका, इतना सा पेट उसका, स्टोरेज की कैपेसिटी भी नहीं है कि 2 दिन का दाना रख लूं। फिर भी चिड़िया हर दिन उड़ती है, हर दिन अपना पेट भरती है, अपने गंतव्य को चली जाती है। चिड़िया से तो अच्छे ही हो, तुम्हारे पास जमीन तो है और खर्च करोगे पैसा तो आसमान भी है, उसके पास तो दोनों ही नहीं है। क्यों ना हम चिड़िया से अपनी जिंदगी मिला लें? चिड़िया से तो अच्छे ही हो, किससे भी गए बीते हो। बताओ मछली के पास क्या है? आकाश है, भूमि है, पानी है। बेचारी पानी में भी नहीं तैर पाती, ऊपर आएगी अगर तो शिकारी पकड़ लेता है, और ज्यादा नीचे जाएगी तो गहरी मछलियां पकड़ लेती है। कहाँ जाए? हर दिन अपनी जिंदगी को वो संभालती है। कौन? चिड़िया। हर दिन मछली, लेकिन फिर भी वो अपनी जिंदगी जीती है। आप तो उससे अच्छे हैं, गए बीते तो नहीं है। क्यों ना हम अपनी जिंदगी को इस चीज से जोड़ें। मुश्किलें आती रहेंगी, मुश्किलें जाती रहेंगी, तुम मजबूत हो जाओ, मुश्किलें तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएंगी। अगर आप डर गए, आप घबरा गए, मुश्किलें तुम्हारे ऊपर हावी होंगी, तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं मिलेगा, कोई रास्ता नहीं मिलेगा। ध्यान रखना, कोई रास्ता नहीं मिलेगा। रुको, वेट एंड वॉच, फिर परिस्थितियों को भांपो और समझाओ, नहीं मैं बहुत आगे निकलूंगा, मैं बहुत आगे निकलूंगा, मैं मुश्किलों से परे होऊंगा। ये जोश, ये जुनून, ये जज्बा
आपको हर दिन अपने अंदर बना के रखना पड़ेगा, वरना मुश्किलें आपके ऊपर हावी हो जाएंगी। परिस्थितियाँ हर वक्त आपके अनुरूप नहीं रहती। हर बार मनस्थिति को बना के रखो कि मैं इस मनस्थिति से बहुत आगे निकलूँगा। ये परिस्थितियाँ, ये मुश्किलें मेरे सामने बौनी हैं। प्रॉब्लम आपकी लाइफ का हिस्सा है। दुनिया मूर्ति बनने के बाद पूछती है, बनी हुई मूर्ति को पूछती है, बनती हुई मूर्ति को कोई नहीं पूछता। जयपुर हुआ हो, दुनिया में कहीं भी हुआ हो, कोई भी कभी भी दुनिया में, कोई भी कभी भी दुनिया में अधूरी मूर्ति को नहीं पूछता। मूर्ति बन जाए, सब अगरबत्ती लगाते हैं, पूजा करते हैं, जल डालते हैं, दूध डाल देते हैं। क्यों? परमात्मा परमात्मा। भगवान को भी पूज्य होने के लिए अपने आप को पूरा करना पड़ा है। फिर आपको कैसे जिंदगी निकालना है ये आप सोच लीजिए। जो मुश्किलों में घबराते हैं वो कभी भी उभर नहीं पाते हैं। मुश्किलों में घबराना नहीं, आने दो, उसको हिस्सा बना लो ना जिंदगी का। जब मुश्किलें आ रही हैं उसको जिंदगी का हिस्सा बना लो, उसमें से भी कुछ पॉजिटिव निकालो, अवसर बनाना सीखो। राम को मुश्किलों का सामना करना पड़ा, राम ने मुश्किलों को में अवसर बनाया है। राम ने मुश्किलों में अवसर बनाया। रावण से लड़कर के आए, लंका लगाई, पुष्पक विमान लेकर के आए, और विभीषण ने राज्य जीतने के बाद, विभीषण ने राज्य जीतने के बाद अयोध्या को भी सोने का बना दिया कि कहीं आपको ये ना लगे कि आप सोने की लंका से आए हैं। अवसर बनाना सीखो, छोटे छोटे अवसरों को पकड़ना सीखो, छोटे छोटे अवसरों को बड़ा करना सीखो। ज्यादा गहरा कुआं नहीं खुद रहा हो, झिर को मोटा करना सीखो। अवसर तो रहेंगे, घबराना नहीं। जो मुश्किलों में घबराते हो कभी उभर नहीं पाते। या तो एक बार धंसते गए तो मुश्किलों में धंसते चले जाओगे। बाहर निकलना सीखो। 10-20 हज़ार का नुकसान लग जाए, जिंदगी को खराब मत मानना। जिंदगी बहुत अच्छी है, जिंदगी बहुत अच्छी है। उस जिंदगी को और अच्छा बनाने का प्रयास करना। खुद से पंक्तियां दोहराना कि सपने टूटे हैं, हौसले तो अभी मेरे जिंदा हैं। हम वो शख्स हैं जिससे मुश्किलें शर्मिंदा हैं। हम मुश्किलों को शर्मिंदा करने वालों में से कि दोबारा वो मेरे द्वारे नहीं आए, बोले गलत जगह चले गए यार। कहाँ चले गए अपन? इतना बढ़िया इंसान था, अपन ने गलत जगह पे चिट्ठी डाल दी, गलत जगह पर नंबर डायल कर दिया। अब सुनो, अब झेलो। एक हैकर ने किसी को मैसेज भेजा कि ये मैं आपका फ्रेंड हूँ, ये आपके पापा की फ़ोटो है। उसने सोचा क्लिक करेंगे, तो उसको पता था। उसने मैसेज भेज दिया, ओके। क्या भेजा उसने मैसेज? ओके, इस नंबर पर एक बार और मैसेज कर दीजिए। उसने उसमें मैसेज किया, उसने उसका हैक किया और उसके अकाउंट में 20 थे, उसने उसके 20 लाख ले लिए। ये होता है जज्बा। तुम समस्या लेकर के आओ, हम तुम्हारे बाप हैं, हम समाधान की खान हैं। ऐसा अपने अंदर जज्बा लाना चाहिए, क्योंकि मुश्किलें तो आती रहेंगी जाती रहेंगी। ऐसा चिंतन करना तो निश्चित मानना आप एक अच्छे व्यक्तित्व, एक सफलता को जरूर प्राप्त होंगे। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की